हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं जो है इस चैनल के माध्यम से सीडीएस एग्ज़ाम की तैयारी कराने जा रहा हूं। गाइस, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे मैं आपको बहुत अच्छा प्रॉपर सुविधा दे पाऊं। तो मैं जो है कॉपी पर लिख कर ही समझाऊंगा और इसी कॉपी लिख करके आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा करेक्ट यूजेज ऑफ आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल का करेक्ट यूज कहाँ करते हैं, सही यूज कहाँ करते हैं। और इसमें कॉमन एरर आता है कि आर्टिकल का कॉमन एरर कैसे फाइंड करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह आर्टिकल का सही यूज करेंगे कैसे, आज वीडियो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कुछ वर्ड पता होना चाहिए जिसके पहले आर्टिकल हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हेल्थ, फिर दिया होमवर्क, मर्सी, न्यूज, पे, सेफ्टी, सोप, टेबल, वेदर, वर्क, पेपर, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये जो सारे नाउन हैं, ये कौन से नाउन है? ये सारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल में ही इज आ गुड हेल्थ। अब देखो हेल्थ है तो हेल्थ कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो यह अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे देखो आर्टिकल क्या लगा है? आर्टिकल ए लगाया है। तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको हमको सही करना है इस सेंटेंस को, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल को हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया आई हैव आ होमवर्क टू डू। जो यह होमवर्क है यह आपका है आपका अनकाउंटेबल नाउन। और जब यह अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, आगे दिया है इसी तरह से यहाँ दिया आई हैव आ सोप। सोप कौन सा नाउन हमारा है? अनकाउंटेबल है, तो इसके पहले ए लगाया तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, आर्टिकल हट जाएगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगला जो सेंटेंस है ही गेट्स आ गुड पे। पे आपका कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो इसके पहले देखो क्या लगा है? आर्टिकल ए लगा है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा। फिर देखो यहाँ पे दिया टेरेबल। जो टेरेबल है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगा है तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, हट जाएगा। फिर देखो वेदर, तो वेदर भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ देखो आर्टिकल ए लगाया है तो आर्टिकल ए नहीं लगेगा। फिर देखो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि वी राइट ऑन अ पेपर। पेपर कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगा है तो ए नहीं आएगा। अगर जब यह आर्टिकल हम हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं गाइस जिनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, या तो पहला नाउन, पहला रूल था। नंबर जो सेकंड रूल है, देखो नंबर सेकंड रूल क्या कहता है, थोड़ा इसको मैं छोटा करूं। ठीक है, साफ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे कुछ फिक्स वर्ड होते हैं। यहाँ दिया द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है, ये जो चार वर्ड दिए हैं द पोस्ट ऑफ, द जॉब ऑफ, द रैंक ऑफ, द पोजीशन ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आता हो उस नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, यहाँ दिया ही वाज गिवन, उसे दिया गया द पोस्ट ऑफ द हीरो, हीरो का पोस्ट दिया गया। तो यहाँ द पोस्ट ऑफ है, ये द पोस्ट ऑफ के बाद देखो क्या आया है? हीरो, हीरो नाउन आया है। तो इस हीरो से पहले जो हम जो आर्टिकल जो दिया है ये आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया आई एक्सेप्ट द जॉब ऑफ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। द जॉब ऑफ मैंने नौकरी, द टीचर मैंने टीचर की। तो द जॉब ऑफ के बाद क्या चाहिए? नाउन। तो लेकिन जो ये नाउन दिए इस नाउन से पहले हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। ठीक है,
तो अब क्या हो जाएगा, आर्टिकल नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया है कि ही रिफ्यूज्ड, वह इनकार कर दिया, द पोजीशन ऑफ, पोजीशन किस चीज़ का पोजीशन, लीडर माने नेता का पोजीशन। तो द पोजीशन आपके बाद क्या चाहिए, नाउन, नाउन तो दिया लीडर, लेकिन इस लीडर से पहले जो यह आर्टिकल द आया है यह नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल हट जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया इन गुड कंडीशन, इन बैड कंडीशन को एडियम, एडियम माना जाता है। यहाँ मैं जाता लिख दे रहा हूँ, एडियम माना जाता है, इसके साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है जो इन गुड कंडीशन है यह एक एडियम है, इन बैड कंडीशन है यह भी एक एडियम है, तो इनमें आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ दिया है ही वाज इन अ गुड कंडीशन, तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। देखो तो सही क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो इन अ गुड कंडीशन, तो यहाँ जो आर्टिकल ए लगा दिया है तो यह नहीं होना चाहिए। क्या सही होगा, इन गुड कंडीशन सिर्फ सही होगा। तो अगर इसको मैं इस तरह लिखूं, ही वाज इन गुड कंडीशन, अब यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यह करेक्ट हो जाएगा या गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल ए लग गया इसीलिए गलत हो गया, क्योंकि ये फिक्स वर्ड होता है इन गुड कंडीशन। इसी तरह से दिया दैट बॉय वाज इन अ बैड कंडीशन, यह भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो आर्टिकल ए लगा दिया तो नहीं आना चाहिए। तो सही क्या होगा, अगर इसको सही किया जाए तो कह सकते हैं दैट बॉय वाज इन बैड कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन बैड कंडीशन। अब यह करेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे जो दिया है यहाँ पे नोट में, यहाँ दे इन अ गुड स्टेट, यह एक एडियम्स होते हैं जो फिक्स होता है, इसमें आर्टिकल ये लगा रहता है इन अ गुड स्टेट। इसी तरह से होता है इन अ बैड स्टेट होता है, तो इसमें भी आर्टिकल ये लगा रहता है। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया है ही वॉज इन अ गुड स्टेट। अब जब गुड स्टेट दिया रहेगा तो इसमें आर्टिकल ये आता है गुड से पहले, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं है तो गलत हो जाएगा। इसको अगर हम सही करना रहेगा तो हमें आर्टिकल ए लगा देना पड़ेगा इस गुड से पहले। ठीक है, तो यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यह इसको हम गलत काट दे रहे हैं। देखो इसी सेंटेंस को दोबारा लिखा गया यहाँ पे ही वाज इन अ गुड स्टेट, यह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको जो है इसको सही करके लिखना है। इन अ गुड स्टेट, गुड से पहले हमको आर्टिकल ए लगाना है, क्योंकि यह फिक्स वर्ड है इन अ गुड स्टेट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ दिया आई एम इन बैड स्टेट। देखो यह गलत हो गया, क्योंकि बैड से पहले आर्टिकल ए चाहिए, तो यहाँ क्या दिया आई एम इन अ बैड स्टेट, तो यह आपका करेक्ट हो जाएगा। बैड स्टेट माने होता है खराब अवस्था में, गुड स्टेट माने होता है अच्छी अवस्था में। ठीक है, तो यह हमारा सेंटेंस करेक्ट है। आगे दिया है अगला जो हमारा रूल है, यहाँ दिया है कि आंसर, बोट, हॉलीडे, हॉर्स, लेसन, मॉर्निंग, पॉलिटिशियन, रेस्ट, सिटी, ये सब के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। कहने मतलब जो सारे वर्ड होते हैं या काउंटेबल नाउन है, जो सारे वर्ड को क्या माना जाएगा, काउंटेबल नाउन। ठीक है, एक काउंटेबल नाउन, इसके पहले आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है। जिसे दिया आई मस्ट गिव आंसर, मुझे आंसर देना चाहिए, तो यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि आंसर आपका कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो जब काउंटेबल नाउन दिया तो इसके पहले आर्टिकल चाहिए, कुछ भी आर्टिकल लगाइए आप, एन लगाइए, द लगाइए, आप आर्टिकल तो इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है। तो यह सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं आया है। यहाँ दिया आई मस्ट गिव एन आंसर, क्योंकि जो आंसर आपका हम यह काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल लगा तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया आई गेट अप इन मॉर्निंग। अब मॉर्निंग हमारा कौन सा नाउन माना जाएगा, काउंटेबल। जब काउंटेबल है तो इसके पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से पहले हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
इसी तरह से देखो यहाँ पे अगला जो सेंटेंस है, यानी ये आई टेक रेस्ट, यह सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि रेस्ट कौन सा नाउन है, काउंटेबल। जब काउंटेबल है तो आर्टिकल चाहिए, तो आई टेक आर रेस्ट। तो यहाँ देखो रेस्ट से पहले आर्टिकल लगा है, तो यह सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ क्या दिया है, कह रहा है जिस नाउन से रियलिटी का बोध हो उसके पहले आर्टिकल दा लगता है। रियलिटी मतलब उसकी वास्तविकता का बोध हो, सच्चाई का बोध हो। जैसे यहाँ दिया आज सी वाज रफ, समुद्र कैसा है, रफ था। तो यह कहीं न कहीं उसके मतलब समुद्र रफ मतलब वही खारापन, तो समुद्र कैसा था, खारापन था, खारा था। तो यह तो करेक्ट रियलिटी दिखा रहा है, समुद्र कैसा होता है, खारा होता है। तो इसके पहले आर्टिकल ए लगाया है, तो आर्टिकल ए नहीं आएगा, क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। ठीक है, यहाँ देखो स्काई इज ब्लू, आकाश नीला होता है। तो सच्चाई है कि नहीं, आकाश कैसा होता है, आकाश का रंग नीला ही होता है। यह रियलिटी है। जब रियलिटी किसी नाउन से पता चलेगा तो उसके पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल दा आएगा। ठीक है, अब यह करेक्ट हो गया दोनों। आगे दिया है अगला जो नियम हमारा है, यहाँ दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगता है। अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे आई प्ले पियानो, तो पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस पियानो से पहले हमें क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल दा चाहिए। तो इसके पहले दा आया नहीं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दिया आई प्ले द पियानो, तो पियानो है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले देखो आर्टिकल दा लगा, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सी लाइक्स हारमोनियम, तो ये हारमोनियम भी एक इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है। सी लाइक्स, यहाँ पे देखो आर्टिकल लगा सकते हैं हम, दा जिससे हमने लगा दिया आर्टिकल दा, तो यह करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखो ही लर्न्स द गिटार, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके पहले दा लगा है, तो यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो नियम है, अगला नियम क्या कहता है, जैसे कोई एडजेक्टिव है, उस एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल दा लगा दो। ठीक है, अगर आर्टिकल दा लग गया तो वह क्या बन जाएगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है गाइस, वह बन जाता आपका प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, तो पुअर क्या हमारा है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यह एडजेक्टिव है, लेकिन जैसे हमने कर दिया द पुअर, तो द पुअर अब क्या बन गया, यह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया। ठीक है, यह एडजेक्टिव नहीं रहा, नाउन बन गया। जैसे हमने लिखा ओल्ड, तो ओल्ड हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जैसे हमने कर दिया द ओल्ड, तो द ओल्ड क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसी तरह से जैसे हमने ले लिया ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, ब्लैक माने काला होता है, एडजेक्टिव है ब्लैक। अब ब्लैक से पहले हमने लगा दिया द ब्लैक, द ब्लैक, तो यह क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ले लिया ब्लाइंड, तो ब्लाइंड हमारा एडजेक्टिव है। अब जैसे हमने इसके पहले लगा दिया द ब्लाइंड, द ब्लाइंड, यह क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब इसका मतलब क्या निकलेगा, इन सब का मतलब क्या निकलेगा, जैसे पुअर है, इसे लिखते हैं द पुअर रिच, क्या होता है, गरीब। यहाँ पर इस तरह लिखना है, सॉरी गलत हो गया, इसे लिखना है द पुअर पीपल, द पुअर पीपल, तो क्या होता है इसका मतलब, गरीब लोग। तो जब द पुअर पीपल, जब पुअर से पहले जब द लग जाता है तो इसका मतलब भी निकलता है गरीब लोग, गरीब लोग निकलता है। इसका मतलब भी वही है, गरीब लोग। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव है इसके साथ ही हमको कोई अलग से पीपल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द पुअर से वही मतलब निकलता है, द पुअर पीपल से जो निकलता है। द पुअर पीपल मतलब क्या होता है, गरीब लोग,
द पुअर मतलब भी होता है गरीब लोग। इसी तरह से जैसे बोलना है द रिच पीपल, द रिच पीपल, तो द रिच पीपल माने क्या होता है, अमीर लोग, अमीर लोग। तो हमें पुअर पीपल लगाने की जरूरत नहीं है, हमने अगर कह दिया कि द रिच, द रिच, तो इसका मतलब वही निकलेगा अमीर लोग। ठीक है, तो पीपल नहीं लगाया जाता, गलत माना जाता है रिटन ग्रामर में। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे यहाँ दिया द पुअर, जब ये दिया द पुअर, तो द पुअर क्या आपका है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया तो यह सब्जेक्ट हो गया है, तो इससे वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ दिया द पुअर, यहाँ पे स्पेस से फिर दिया है, तो यह कौन सा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन बन गया द पुअर। तो जब प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो अब यहाँ पे हम वाज लगाएं कि वर लगाएं, क्योंकि वाज आएगा नहीं, वाज सिंगुलर के लिए बना है, तो क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि द पुअर क्या है, प्लूरल नाउन है। इसी तरह यहाँ दिया द रिच, तो यह कौन सा नाउन आपका है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे इज आएगा नहीं, क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, देखो यहाँ दिया ओल्ड, तो द ओल्ड मतलब होता है बूढ़े लोग, तो यह भी कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन हो गया। तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल, तो यहाँ वाज दिया तो वाज आएगा नहीं, क्या लगाना है, वर लगाना है। फिर देखो द ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या हो गया, प्लूरल नाउन, तो वह जब प्लूरल नाउन तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो यहाँ पे वर आएगा, वाज नहीं आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कोई भी अगर एडजेक्टिव उसके पहले द लग जाता है तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है, अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। बस गाइस इस वीडियो में यहीं तक है।